हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है लायबिलिटीज़। मैंने पहले भी वीडियो में बेसिक टर्म्स में आपको लायबिलिटी की डेफिनेशन दी है, बट ये मैंने इसमें डिटेल्स में नहीं बताया कि लायबिलिटीज़ की क्या कैटेगरीज होती हैं, कितने टाइप की वो होती है। जब भी फर्म अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है तो उसमें असेट्स एंड लायबिलिटी मेंशन होती हैं। तो लायबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स को ये पता होना ज़रूरी है। तो लायबिलिटी होती क्या है? लायबिलिटी जो भी फर्म कर रही है अपना बिजनेस, उसके जितने भी डेप्ट हैं, उसने जितना भी पैसा लिया है सामने वाले से, इंटरेस्टेड पार्टीज से, क्रेडिटर से, बैंक लोन से, वो सब क्या है? उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा उसको पे करना है। अभी किया नहीं है, करना है पे। और उसने क्या लिया है? पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है तो पैसा लिया है, आपने किसी से उधार लिया है तो वो भी आपके पैसा लिया है, वो आपको देना है। जो भी देना है वो क्या है? फर्म की लायबिलिटी है। आगे इसमें देखते हैं लायबिलिटी। इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड प्रोप्राइटर। ऐसा एक अमाउंट जो आउटसाइडर को देना है, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटर का तो नहीं देना होता, बट जितने भी आउटसाइडर हैं उनको पैसा चुकाना है, वो क्या है? लायबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स लायबिलिटीज आर डेब्ट, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर। और लायबिलिटी क्या है? डेब्ट है, जो किसको पे करनी है? क्रेडिटर्स को करनी है। क्रेडिटर कौन होते हैं? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फर्म क्या करती है? फर्म सेल एंड परचेज का काम करती है। जब वो गुड्स परचेज करती है उधार पर, तो सामने वाले से क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स, पैसा देना है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, लायबिलिटीज़ को हम कितने टाइप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? लायबिलिटी का क्या एक फॉर्मूला भी हो सकता है? लायबिलिटीज़ इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। जो लायबिलिटीज़ हैं वो कैलकुलेट कैसे होंगी? अपनी असेट्स में से जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है, कैपिटल, उसको माइनस कर दो तो आपकी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। लायबिलिटीज़ में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लायबिलिटी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जैसे कि आपको पता चल रहा है जो फर्म के अंदर होती है। आगे डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनल लायबिलिटी, ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लायबिलिटी सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट। जितना भी पैसा बिजनेस एंटिटी के अंदर प्रोप्राइटर ने लगाया है तो उसको पे करना फर्म की क्या हो जाती है? एक लायबिलिटी हो जाती है। वो फर्म की क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है। अब फर्म में किसी और पैसा लगा दिया तो फर्म जो, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? बिजनेस के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो ये क्या है? फर्म के लिए ये उसकी क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि उसे पैसा वो उसको देना है। तो इंटरनल लायबिलिटी सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट। तो क्या होती हैं? जो कैपिटल लगाई वही इंटरनल लायबिलिटी है, और एक्यूमुलेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट साइड में इकट्ठा हो रहा है वो क्या है? वो भी आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। External liability has to pay outsider are known as external liability such as creditor, bank overdraft, bills payable, outstanding expense, loan extra. एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? जो भी हमें पैसा किसी बाहर वाले को देना है, पे करना है, जिनसे हमने लिया है। लाइक आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक को पैसा देना है। क्रेडिटर से आपने कुछ गुड्स परचेज करी है ऑन क्रेडिट पे तो उसको पैसा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो ड्यू है आपने पे नहीं किए, लोन्स एक्सेट्रा। जो भी पैसा आपको बाहर देना है वो सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ में बी फर्दर क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स। लायबिलिटी को आप एक्स्ट्रा अलग से भी टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या उसको बोल देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। एक होती है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती हैं? These refer to those liability which fall due for payment in a relatively long period, for example, long term loans and debenture. Long term liability या non current liability वह liability होती है जो भी आपने एक साल से ज़्यादा के ऊपर ली है। जैसे कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने बैंक से लोन लिया, तो वो मुझे इंस्टेंट पे नहीं करना, वो मैंने 2-3 साल के लिए लिया है, तो उसे हम बोल देंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, क्योंकि वो मुझे अभी पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उतना है नहीं। तो इसलिए जो भी हम लॉन्ग टर्म में लेंगे और पैसा मुझे देना है वो आज नहीं बाद में देना है। अब फर्म को बिजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर उसे पैसे की ज़रूरत है तो उसने क्या किया? आपने जो फर्म के शेयर इशू कर दिए। जब शेयर इशू करते हैं हम बाहर वालों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, तो उसे बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर भी एक तरीके की क्या हो जाती है? हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हम पैसा हमारी फर्म में लगाया है और बाद में हम उन्हें उसको रिटर्न करके देना है इंटरेस्ट के साथ। इसको आप टॉपिक को बाद में 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मुझे आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती हैं?
करंट लायबिलिटी शॉर्ट में बता देती हूँ, जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर में कर दिया जाता है वो सब क्या है, करंट लायबिलिटी हैं। जैसे कि आगे देखो, करंट लायबिलिटी रेफर टू दूज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर नॉर्मली विद इन 1 ईयर। जिनका पेमेंट 1 ईयर में हो जाता है वो सब क्या है, करंट लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स। जितने भी आपने पैसा कोई शॉर्ट टर्म लोन्स पे लिया है तो उसका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर में कर देंगे। क्रेडिटर्स है उनका पेमेंट कर देंगे, बीपी का कर देंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक आपका माइनस में जा रहा है तो आप उसको भी पेमेंट कर देंगे विद इन 1 ईयर में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, ड्यू बट नॉट पेड, तो उनका भी पेमेंट आप विद इन 1 ईयर में कर देंगे। जिन सारी लायबिलिटीज़ का पेमेंट विद इन 1 ईयर में हो जाता है वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। ओके, थैंक यू।